ज्यादातर समय आपने ये सुना होगा कि जब भूकंप आता है तो ज्यादातर केंद्र हम हिंदू कुश पर्वत को मानते हैं, अफगानिस्तान के अंदर पता लगते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हिंदू कुश पर्वत के नीचे ज्यादातर भूकंप की स्थिति क्यों बनती है, केंद्र वहां पर क्यों होता है? या आपको क्या ये पता है कि बार बार जो भूकंप हम दिल्ली, एनसीआर और भारत के कई राज्यों के अंदर, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर हम महसूस कर रहे हैं, ये क्यों महसूस कर रहे हैं? मेरी बात हुई एक भूवैज्ञानिक से, और भूवैज्ञानिक ने जिस तरीके की जानकारियां मुझे दी हैं वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। भूवैज्ञानिक का यह कहना है कि तिब्बतन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये लगातार ऐसी हैं जो आपस में रगड़ खा रही हैं, और हिंदू कुश वो जगह है जहां पर ये दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी बातें आपके ऊपर से चली गई होंगी, आधे से ज्यादा बातें आपको समझ में आई नहीं होंगी। मैं ये बताता हूं। देखिए, हमारी जो धरती है कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है, जिसे हम धरती कह सकते हैं, धरती की अंदरूनी सतह कह सकते हैं। ये अंदरूनी सतह जो है ये तैर रही है। अब आप ये सोचिए कि तिब्बतन प्लेट, जो तिब्बत है वो वाली प्लेट, और इधर जो यूरेशियन प्लेट है, इसको आप अगर देखें, और ये भारत का हिस्सा, ये ऐसे प्लेटें हैं और ये आपस में अब लगातार रगड़ खा रही हैं। यही वजह है कि वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है रगड़ खाने से, वो जो एनर्जी है वो जब छोटे छोटे भूकंप महसूस करते हैं वो उसकी वजह होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहा जा रहा है कि हर साल 10 से 15 मिलीमीटर हमारी जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। अब आप ये बात समझिए, इसको इस तरीके से समझिए, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है या ये कोई एक जगह है। अगर मैं इसको लगातार प्रेशर करूंगा, अगर इस जगह पर मैं लगातार जोर लगाऊंगा और इधर बढ़ने की जगह नहीं है, तो ये एक जगह पर रुकी हुई है, तो ये पलट कर मेरे हाथ पर बल लगाएगी या फिर रगड़ खाएगी या मुझे झटका देगी पीछे की तरफ। अब मैं लगातार इसको अगर धक्का देता रहूंगा आगे की तरफ, तो ये पलटकर मुझे जवाब देगी, रिएक्ट करेगी, और यहां से एक एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी यहां पर स्टोर होगी, क्योंकि ऊपर धरती है तो निकल नहीं सकती, या फिर ज्वालामुखी फटे। अब इस जगह पर जो लगातार ऊर्जा जुड़ रही है, स्टोर हो रही है, ये ऊर्जा हमें कभी कभी भूकंप के तौर पर महसूस होती है। अब मैंने जो आपको सारी बातें समझाई, ये क्यों समझाई? दरअसल भूवैज्ञानिकों का ये कहना है कि धीरे धीरे भारत की जो एक बड़ी जमीन है, आप आम भाषा में से समझिए, भारत की बड़ी जमीन का टुकड़ा जो तिब्बत की जमीन के टुकड़े पर लगातार आगे बढ़ रहा है और नीचे धक्का दे रहा है उसको, ये ऊर्जा एक ना एक दिन, आज से करोड़ों साल बाद या लाखों साल बाद जरूर फटेगा। और ये तक कहते हैं वो वैज्ञानिक कि हम नहीं जानते तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, या क्या सिचुएशन तब होगी, लेकिन एक ना एक दिन, ये जरूर कहा जाता है, एक ऐसा समय जरूर आएगा जब एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। यानी कि सारी जो अलग अलग द्वीप इस वक्त बटे हुए हैं, वो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि सब एक तरफ आ जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, और वहां पर सब जुड़ जाएंगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। ये सुपर कॉन्टिनेंट जो बनेगा, ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हिंदू कुश पर्वत पर लगातार भूकंप के झटके महसूस करना और उसका इंपैक्ट भारत की तरफ आना, ये जरूर बता रहा है कि आने वाले सालों में, दशकों में, हजारों साल बाद, 100 साल बाद, सैकड़ों सालों बाद, ये कब होगा ये किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन एक भयानक भूकंप जरूर आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भूकंप आता क्यों है और लगातार हिंदू कुश पर्वत, दिल्ली एनसीआर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इतना बड़ा खतरा आखिर क्यों है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा।